यस वी आर स्टार्टेड नाउ। हिंदी साहित्य श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हिंदी साहित्य एक सफ़र, एक मुहिम लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं इस मुहिम के अंतर्गत प्रतिदिन आपको हिंदी साहित्य के 30 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं, इस प्रकार की एक श्रृंखला मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। 1 महीने की श्रृंखला होगी जिसमें लगभग 900 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला होगी और मेरा प्रयास है कि ये 900 प्रश्न या तो किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ होगा या फिर साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। इस श्रृंखला में हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं और आज का पहला प्रश्न है भक्ति काल से संबंधित। और भक्ति काल से संबंधित एक आलोचक का कथन है कि अपने पौरुष से हताश जाति के पास भगवान की शक्ति और करुणा के अतिरिक्त की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। भक्ति काल के संदर्भ में इस कथन के प्रयोक्ता कौन है? रामविलास शर्मा, प्रोफेसर मैनेजर पांडे, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4 विकल्प आपके सामने। अपने मन में उत्तर का निर्धारण कीजिए, तत्पश्चात मैं टिक करूंगा। अपने पुरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? इस कथन के प्रयोक्ता आचार्य शुक्ल है। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा कि उस समय मुसलमानों का आगमन था और राजनीतिक कारण को भक्ति काल के उदय का कारण माना कि राजनीतिक परिस्थितियां देश की कुछ ऐसी थी जिसके कारण भक्ति साहित्य का उदय हुआ। उनके सामने मंदिर तोड़े जा रहे थे हिंदुओं के, है ना, और जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। इस कारण से आचार्य शुक्ल विधेयवादी आलोचक है और तत्कालीन परिस्थितियों में साहित्यिक परिवर्तनों को तलाश करते हैं। इसलिए आचार्य शुक्ल ने कहा कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। कई परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी अपनी इम्पोर्टेंसी रखता है। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने उपस्थित। प्रश्न संख्या 2 है कि मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावना का आना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति भावना को आना था तो पहले सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, क्योंकि प्रारंभ में आक्रमण उत्तर भारत और सिंध प्रांत में ही हुआ था। जब आचार्य शुक्ल का हमने पहले कथन देखा जिसने राजनीतिक परिस्थितियों को कारण बतलाया है, तो उसी संदर्भ में एक दूसरे आलोचक का कथन है कि मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावना को आना था, उसका उदय होना था, तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट किए 7 दीप नौखंड। आपको पंक्ति याद आ रही होगी सत्येंद्र की। तो दक्षिण में भक्ति साहित्य का प्रारंभ, भक्ति साहित्य का उदय हुआ। ऐसा उक्त कथन के आलोचक कौन है? किस आलोचक का ये कथन है कि मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावना को आना था तो पहले सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था। आपका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प डी आपका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस मत के, यह मत आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। तीसरा प्रश्न आपके सामने, किस सूफी रचना में प्रेम की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है? देखिए, सूफी रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसी सूफी रचना जिसमें प्रेम की सर्वोच्चता स्थापित हुई है। प्रेम की उच्चता तो हर एक ऐसी रचना है, सूफी रचना जिसमें प्रेम का वर्णन है। ऐसी कोई सूफी रचना नहीं है जिसमें प्रेम का वर्णन नहीं है। लेकिन ऐसी सूफी रचना जो प्रेम की सर्वोच्चता को स्थापित करती है वो है आपके
मधुमालती, मंझन की मधुमालती प्रेम की सर्वोच्चता को स्थापित करने वाली रचना है। इसका कारण है कि प्रेम की सर्वोच्चता को स्थापित क्यों करती है, क्योंकि मधुमालती रचना में उपनायक और उपनायिका की परिकल्पना की गई है। इस कारण से मधुमालती को प्रेम की सर्वोच्चता स्थापित करने वाली रचना माना जाता है। प्रश्न संख्या 4 कि जानकी हरण कृति के रचनाकार कौन है? आपका उत्तर होगा प्रवरसेन। जानकी हरण कृति के रचनाकार प्रवरसेन है। फैक्ट बेसिस क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक। कबीर जी का आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक। इस कथन के प्रयोक्ता कौन है? विकल्प आपके सामने। विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी व्योमकेश शास्त्री, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका विकल्प डी सही होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में इस कथन को कोट किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में विवेचित किया है? विकल्प आपके सामने। विकल्प ए 3, विकल्प बी 4 प्रकरण, विकल्प सी 5 प्रकरण, विकल्प डी 6 प्रकरण। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 6 प्रकरण। अगला प्रश्न है कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास, उनका मुख्य ग्रंथ कौन सा है? यूं तो आप सब जानते हैं कि बीजक के संकलन करता धर्मदास जी है, लेकिन धर्मदास जी का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? विकल्प ए निरपक मूल ग्रंथ, विकल्प बी सिद्धांत पंचमात्रा, विकल्प डी सुख सागर और विकल्प डी सुख निदान। विकल्प सी सुख सागर, विकल्प डी सुख निदान। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी सुख निदान। सुख निदान धर्मदास का मुख्य ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस सूफी रचना की रचनाएं निम्न कोटि की? किस सूफी रचनाकार की रचना निम्न कोटि की है? विकल्प ए शेख नबी, विकल्प बी नूर मोहम्मद, विकल्प सी कासिम सहा और विकल्प डी असाइद। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी कासिम सहा। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। ईश्वर, जीव, ब्रह्म, सृष्टि निर्माण, गुरु एवं धर्म आदि की सैद्धांतिक विवेचना करने वाला जायसी का ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। प्रश्न दोबारा देखें। ईश्वर, जीव, ब्रह्मा, सृष्टि निर्माण, गुरु एवं धर्म आदि की सैद्धांतिक विवेचना करने वाला जायसी का ग्रंथ कौन सा है? विकल्प आपके सामने है ही। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। इनमें आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी अखरावट। नेक्स्ट प्रश्न। इनकी उक्ति ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके या ना संवरण कर सके। उक्त कथन आचार्य शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? आपके सामने विकल्प है। ए तुलसीदास, विकल्प बी रहीम, विकल्प सी सूरदास और विकल्प डी आलम। 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसमें सोचे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पहले भी आ चुका है। मैंने जो 10 प्रश्न बताए कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा का हिस्सा रहा है। तो इसका उत्तर सही होगा रहीमदास। रहीमदास जी की पद इतने लुभावने रहे कि परवर्ती कवियों ने इनका अपहरण करने का लोभ संवरण ना कर सके, अपना आप को नहीं रोक सके। इस प्रकार रहीमदास जी की भूरी भूरी प्रशंसा की है आचार्य शुक्ल ने। मित्रों नमस्कार, आज तक इतना ही। कल हम प्रारंभ करेंगे फिर से 30 प्रश्नों की श्रृंखला। आज समय के अभाव के कारण मैं 10 प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। धन्यवाद।